इस वीडियो में हम 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम का संस्कृत का क्वेश्चन पेपर देखेंगे क्लास 10th का। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिज़िकल एजुकेशन और बायोलॉजी का बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएगी उसके क्वेश्चन पेपर पर भी वीडियो। तो हम प्रीवियस ईयर की सीरीज़ जो स्टार्ट हमारी हो रही थी, बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी कमेंट में, तो वो स्टार्ट हो चुकी है। तो हम सेट 4 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं संस्कृत का। इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कौन से सबसे सरल क्वेश्चन होते हैं और हम आसानी से मार्क्स पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए, अनसीन पैसेज होता है जो कि हमारा, तो इसमें सबसे पहला होता है एक पदेन उत्तरत। तो ये बड़ी सरलता से आप आगे पीछे में शब्द जो मिलाएंगे उसमें बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम इसका सॉल्यूशन भी देखते जाएंगे और हम सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो एक आता है पत्र लेखन। राइटिंग स्किल के अंदर होता है, रचनात्मक लेखन के अंदर। तो इसमें कह रहे हैं कि अपने अग्रजम, अपने बड़े भाई को पत्र लिखना है। पत्र लिखा गया है यहाँ पे, उसमें हमको ये बॉक्स से देख के मंजूसा दिया गया है, उससे हमें ढूंढ कर लिखना है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी तह लिखा रहे तो वो पंचमी विभक्ति की जगह हम तह का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तह लिखा हुआ है, तो हम इसका पंचमी विभक्ति की जगह भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमेशा पंचमी विभक्ति लिखा रहे तो वो इसके यहाँ पे आएगा। हमेशा एड्रेस, जब भी हमें एड्रेस देना होगा तो वहाँ पे हम लिखेंगे पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो दिल्ली से, तो दिल्ली तह। उसके बाद दिनांक दिया है तो डेट में कोई भी नहीं है। उसके बाद है प्रिय अग्रज, प्रिय भाई, तो वो आएगा सेकंड में। प्रणाम, यहाँ पे आएगा प्रिय भाई प्रणाम। अहमत्र, मैं यहाँ। ये बात आपको, दो तीन बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है कि सबसे पहले यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ पे जो भी हम संबोधन करते हैं वह आएगा, जैसे प्रिय अग्रज नीचे आया। उसके बाद यहाँ पे कुशलम से संबंधित कोई भी आएगा। अहम अत्र, अहम धन अत्र को जोड़ दिया हो गया तो अहम अत्र। कुशली, यहाँ पे देखिए कुशलम आ गया एक जगह और एक कुशली। तो हमने अभी तक प्रिय अग्रज का प्रयोग कर लिया है, दिल्ली तक का प्रयोग कर लिया है, तो यहाँ पे कुशलम आएगा। कुशली भी आप लिख सकते, कुशली ज़्यादा सही होगा, कुशली लिखेंगे। देन हम देखेंगे भवान अपि तत्र कुशली अस्ति इति मन्यते। यहाँ मैं खुश हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी वहाँ खुश होंगे। माता पितरौ तु सर्वदा त्वाम, माता पिता तो तुम्हें सदा स्मृतः, स्मृतः यानी याद करते रहते हैं। ये बात याद रखना, जब भी दो लोगों की बात हो, जैसे यहाँ पे माता पितरौ, माता और पिता दो लोगों की बात हो रही, तो वहाँ पे ती तह अंति, तो तह आएगा। तो हमने यहाँ पे लगाया तह। त्वाग्रज, आगामी मासे रक्षाबंधन पर्वाणि गृहम, आने वाले महीने में, आगामी मासे यानी आने वाले महीने में, रक्षाबंधन पर्वति, पर्वणि पर्व है ये, रक्षाबंधन पर्व, गृहम यानी घर में, गृहम यानी घर। तो हमने अभी तक जिसका प्रयोग आगमिष्यामि, आगमिष्यति, तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, आगमिष्यति। तो अभी तक हमने दिल्ली तक का प्रयोग कर लिया है, स्मृत। और लास्ट में आपको अनुज लिखना है, अनुज यानी भाई। स्टार्टिंग में ये आपको कुछ बातें याद रखनी। सबसे पहले पंचमी विभक्ति स्टार्टिंग में आएगी जब भी एड्रेस बताना हो। उसके बाद जब भी संबोधन करना हो तो आपको ऐसा साइन मिलेगा, एक्सक्लेमेटरी सिस्टम यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे प्रिय अग्रज, देन सबसे लास्ट में ऐसा आएगा अनुज, या तो एक्स वाई जेड, ऐसा कुछ भी लिखा होगा, नाम लिखा रहे तो लास्ट में आने की ज़्यादा संभावना होती है। उसके बाद स्टार्टिंग की लाइन में हमेशा ये कुशली या कुशलम आता है।
इसके अलावा छोटे मोटे आप खुद ही समझ सकते हैं बहुत आसानी से, जैसे सम्यक, मैं यहाँ ठीक हूँ, तो बहुत आसानी से आप उसे कर सकते हैं। देन चित्र आधारित वाक्य रचना, ये भी बहुत सरल होता है। हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए होते हैं और एक चित्र दिया होता है, इसकी सहायता से हमें वाक्य बनाने होते हैं। तो बहुत सरलता से वाक्य बनाए जाते हैं। इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई गई है, आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक बाद में दे दी जाएगी। इसके ऑप्शनल भी होता है, विद्याधनम सर्व प्रधानम, यानी कि विद्याधन सबसे अधिक प्रधान धर्म है। तो उस पर आपको, तो ये भी इस पर भी अपलोड कर दिए। उसका ट्रांसलेशन कैसे करें, इसके लिए भी हमने सेपरेट वीडियो अपलोड कर दी। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ग्रामर में, संधि समास। तो संधि देख लेते हैं। सत धन मार्गी, यहाँ पे आपको जोड़ कर लिखना है, यहाँ पे सेपरेट किया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ आधा है और मार्गी, तो सत मार्गी, बहुत सरलता से हो जाएगा ये। स्थित प्रज्ञ, देन जो मेन जो हमारे कमेंट आया था वो था ये वाला, हाँ यही प्रत्यय का जो था। तो आप ये दो वर्ड बिल्कुल याद रखना, जब भी उपसर्ग बोले तो मतलब वो स्टार्टिंग में आएगा। उपसर्ग और विसर्ग दो होते हैं, तो विसर्ग हमेशा लास्ट में आता है और उपसर्ग स्टार्टिंग में दिया होता है, स्टार्टिंग में किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में। तो देखेंगे सहिष्णुधन त्व, एक ये दिया है यहाँ पे जो सहिष्णुता है, तो ये कौन से दो शब्द से मिलके बना है, तो आपको ये याद रखना मतुब। काफ़ी ये आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये आंसर होगा या नहीं। तो यहाँ पे आंसर होगा मतुब। मतुब प्रत्यय का प्रयोग किया गया। जब भी मतुब प्रत्यय जुड़ता है तो उसमें ता लगता है लास्ट में। तो आपने यहाँ देखा सहिष्णु में ता जुड़ गया, मतुब की जगह क्या जुड़ गया, ता। तल, यहाँ पे क्या आएगा, तल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है खा। तल, यहाँ पे जोड़ा है तल। तल किस में चेंज हो जाएगा, त में। इसकी जगह, तो चलिए हम देखते हैं स्थिरत्वम। तो यहाँ पे टाप आ बनता है, तो ये तो आएगा नहीं, मतुब भी नहीं आएगा। त्व, स्थिर धन त्व, स्थिरत्वम। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे द्वितीय सेकंड विभक्ति जो को यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो वो इसकी वजह से यूज़ किया गया है। लाघवम यहाँ पे है इसलिए स्थिरत्वम भी आया है, म आया लास्ट में। तो उस पर ध्यान नहीं देना हमें। स्थिर धन त्व क्या होगा, स्थिरत्वम। तो इसका आंसर है ग। इसी तरह शिक्षिका, शिक्षिका, शिक्षक धन टाप। टाप का हमेशा आ बनता है, टाप का हमेशा क्या बनेगा, आ। इसको याद रखना। तो शिक्षक धन टाप को मिलाएंगे। आपको मैं सीबीएसई जब सॉल्यूशन बताऊंगा तब भी आप देख लेना। देन है वाच्य परिवर्तन। त्वम कुत्र गच्छसि, तो यहाँ पे यहाँ ये वर्ड आया है अहम। अहम के साथ लगता है आमी, अहम के साथ लगेगा आमी। तो आमी यहाँ पे देखेंगे गच्छामी में, गच्छामी के लास्ट में क्या है, आमी। तो यहाँ पे लगेगा अहम तु आपणम गच्छामी। इसका करेक्ट आंसर होगा गच्छामी। तत्र त्वया किमर्थम गम्यति, तुम वहाँ किस लिए गए थे, अहम फलानी क्रेतु गच्छामी। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है वो है गच्छामी फर्स्ट का आंसर है। सेकंड त्वया, थर्ड है मया, अपि ततः फलम। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते वाच्य परिवर्तन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाई गई है आपको टाइम देखने के लिए, समय लिखना। फिर भी हम इसमें थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि जब भी
किसी भी चीज़ के पौने की बात करना हो तो वहाँ पे आएगा सप नव। तो इसमें कुछ चेंज होता है, जैसे कि हम एक दो लिखते हैं, इससे थोड़ा सा चेंज है। एकम आएगा, एकम द्वयम, एकम द्वि त्रि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दस एकादश द्वादश। इस प्रकार से आपको शब्द लिखने होंगे। एंड देन इसमें साढ़े के लिए आपको यूज़ करना होगा सार्ध। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी कि उस टाइम को कैसे देखें, तो आपको हर चीज़ की लिंक इसी में मिल जाएगी बहुत आसानी से। देन यहाँ पे मिस्टेक्स हुई हैं, यहाँ पे गलतियाँ हैं थोड़ी, उसको हमें को सुधारना है। क्वेश्चन पेपर में गलती नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन गलत दिया होता है, हमें उसको सुधार कर लिखना होता है। ये तो पठित बोध है, बहुत आसानी से समझ आएंगे। जैसे पत्नी का पर्यायवाची बताना है तो बहुत सरलता से बता सकते हैं आप भी, भार्या है। यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो भार्या। और ऐसे भी जीके का एक क्वेश्चन है ये, भार्या, बहुत आसानी, ग्रामर से संबंधित है। जैसे कानीन, कानीन इसका क्या बताना है, विशेषण बताना है, तो गहने, गहरा घना जंगल। सा किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो वो आपको रीडिंग करनी होगी। इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास, उसको भी आपको दिखाया जाएगा। आधा, देखिए यहाँ पे बोला है आधा, आधा यानी होता है नीचे, आधा यानी होता है नीचे। आधा, इसका विलोम पदम बताना है, इसका विपरीत पद बताना है, तो इसका विपरीत क्या होगा, ऊपर। आधा यानी नीचे, तो इसका विपरीत होगा ऊपर, तो क्या हो गया, ऊपरी। आधा का विपरीत क्या हो गया, ऊपरी। या विलोम शब्द क्या हो गया। देन क्वेश्चन मेकिंग, तो इसमें कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। जो वीडियो को आधा छोड़कर चले गए होंगे कि कुछ स्टार्टिंग में खास नहीं बताया गया है, तो बहुत सारे लोग आधी वीडियो देखकर चले गए होंगे, तो उनको अब लॉस होगा। तो हम देखें शरीरस्य, शरीरस्य का बनेगा कस्य। जब भी ऐसी कंडीशन है कि लास्ट में स्य लगे तो कस्य बनाएंगे, तो आपके 97% चांसेस होता है सही होने का। 97% चांसेस होता है ये आंसर सही होने का। देन है चत्वारे, तो इसमें आप कुछ एस के भी बना सकते हैं, बहुत सारे बन सकते, लेकिन इसमें गलत भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। श्लोक भी बहुत सरल होता है। आप इनमें से उन क्वेश्चंस को देखें, जो उन वर्ड्स को देखें जो इसमें नहीं आए हैं। जैसे श्रेय यहाँ पे आ गया है, प्रभुतानी, सुखानी च, ये पूरा आ गया है यह। तो इसके अलावा क्या बचा, ये, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। जो भी बचे वो लिख सकते, उसके भी। तो अब चलिए हम सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो अब ये है समाधान। एक आपको ये बहुत ज़रूरी बात पता नहीं, इसको ज़्यादा शेयर मत करना वीडियो को, ये गोपनीय है, केवल आंतरिक एवं सीमित प्रयोग हेतु है, इसको ज़्यादा हम स्प्रेड नहीं कर सकते। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो सीबीएसई सॉल्यूशन है ये सभी लोगों को नहीं दिया जा। हाँ, आपको सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो वो बहुत आसानी से हो जाता है, ये केवल टीचर्स के पास होता है, सीबीएसई के जो टीचर्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सेक्शन ए से सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपका एक पदेन उत्तरत, फिर पूर्ण वाक्यन, यहाँ पे ग्रामर से संबंधित बहुविकल्पिक प्रश्न उत्तर हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कोई भी 5, बच्चे की गलतियाँ नहीं देखना, शुद्धता देखी जाए, उसने क्या क्या सही लिखा उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाए। यहाँ पे बुक है, स्वयं करे वाक्य निर्माण, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी नहीं दिया हुआ है सॉल्यूशन में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिल्ली ता आएगा सबसे पहले, प्रिय अग्रज, देखिए ना लास्ट में नाम आएगा,
अनुजा। कुशली मैंने कहा था कि आने की संभावना स्टार्टिंग में ज़्यादा है। तो इन बातों को आपको याद रखना, तो आपके तो फिर हाफ हाफ करके आपके बहुत सारे मार्क्स ऐसे ही आसानी से मिल जाएंगे, जैसे 1 2 3 4, या आपके 5 ऐसे ही सही हो जाएंगे। हाफ हाफ मार्क्स का एक ब्लैंक्स होता है मेनली। तो चलिए अब हम देखते हैं, ये ट्रांसलेटेड है। ये देखिए टॉप बना हुआ है यहाँ पे। मैंने, जैसा कि आपको याद हो तो यहाँ पे मैंने शिक्षक शिक्षिका शिक्षिका का मैंने क्या बताया था, शिक्षक धन टॉप। वहाँ पे मैंने, जब मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा था तब बताया था। देन चलिए, ये है टाइम देखने के लिए। समय संबंधी बच्चे केवल उत्तर लिख सकते हैं। इसमें केवल उत्तर, उनको पूर्ण अंक दिए जाएं, मतलब आप केवल आंसर भी लिखाएंगे तब भी उनको पूर्ण अंक दिए जाएंगे। आप लिखकर पूरा सेंटेंस आना, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत टाइम होता है। फिर भी यहाँ पे सीबीएसई ने जो सॉल्यूशन, जो आंसर सीट जारी की है, उसमें ऐसा लिख दिया कि बच्चे ने आधा भी लिखा है तो भी उसको पूरे मार्क्स दिए जाएं। तो देखिए, सार्ध नववादना यानी 9:30, सार्ध नव यानी 9:30, सपाद सप्तवादनम, 7:15, देन अष्ट यानी 8, सार्ध पंच यानी 5:30, पादोन 10 यानी 9:45। चलिए हो गया वो। आप इसको चाहें तो पॉज करके लिख सकते हैं। इसकी फुल स्क्रीन में लगा देता हूँ। तो ये थे हमारा, केवल 6 पेज में इनको इन्होंने सॉल्व कर दिया है। उसमें तो पहले 2 पेज में तो केवल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा, कुछ नहीं आया है